लिखो। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था देखो एक बार निकालो देखें। तो बच्चे कहाँ चले, ये चल रहा है ना यार नीचे, ये देख रहा हूँ। तो ये देख ड्रामेबाजी बंद कर, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सही सही कह रहा हूँ, समझा कर तू, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे। कौन सा सवाल छोड़ा था लास्ट टाइम बताओ, विलोम क्या ये वाले कर लिए थे कि सारे पन्ने? कहाँ छोड़ा है, कौन सा छोड़ा है पन्ने? हाँ ये 15 ये रहा। ये है क्या देखना, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी 1 2 3, देखो क्या बोला है इसने। ये मान लो कोई त्रिभुज बना लिया अपन ने, और ये भी बता दे कि अपन इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सवाल नंबर ये 15 है। इधर 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 ध्यान दो तुम। एक के दे रखे हैं 1 2 3, एक का दे रखा है -1 0 0, दूसरे एक का दे रखा है, सी वाले का दे रखा है 0 1 2 और 0 1 और 2। ये क्या बोल रहा है पता है, कौन एबीसी याद करो, तो एबीसी कौन तो यही वाला होगा ना, ये देखो कौन एबीसी तो क्या होगा, कौन एबीसी तो ये वाला होगा जो अपन ने बनाया यहाँ पे बी पे, जो बीच में आता है वही कौन हो जाता है, कौन एबीसी सदिश बी ए और बीसी के बीच, बी ए और बी सी के बीच। तो इसमें देखो सदिश की बातें कर रहा है तो अपन एक बार एरो भी लगा लें, बी से ए और बी से सी इनके बीच है। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल बी बन रहा है वो कहाँ है, एंगल बी बन रहा है वो, एंगल बी बन रहा है वो किसकी सदिश के बीच में, वो लगा देते हैं। और किसके बीच है, बीसी के बीच। ये क्लियर है। अब देखो इसी तर्ज पे अपन इसको करें तो सबसे बड़ी जो पहले समस्या आएगी वो ये आएगी कि भाई साहब पहले ये वेक्टर तो निकालो जो भी हैं सारे, बोला क्या है और आगे। बी और बीसी के बीच का कौन है, तो कौन ही निकलवा रहा है लास्ट में, मतलब ये है ए बी सी कौन ही निकलवा रहा है आपसे। अब देखो अपन तो ये सोच रहे हैं सबसे पहले तो ये वेक्टर तो लाऊं, पहले वेक्टर ही नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, अपन बोलेंगे इसके अंदर कि बिंदु ए का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा। पीवी लिख दो स्थिति सदिश की जगह, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अपन क्या बोलेंगे इसको, ओ ए वेक्टर होगा सर। और कैसे निकालते हैं याद करो, अपन ने सीधा बताया हुआ है ना, इसमें आई टू जे कर देना, 3K हो जाएगा, सही है। सेम अपन क्या निकालेंगे, एक पॉइंट है बी, इसका भी मूल बिंदु के सापेक्ष क्या निकालेंगे हम, पीवी। अब बी का क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे तो ओ बी वैक्टर हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे -K i, फिर कौन हो जाएगा 0 J, और मेरे को लगता है इसकी तो कहानी खत्म है 0 के, चेक कर लेना एक बार ये निर्देशांक किताब में। ऐसे ही पॉइंट सी का, और वही पीवी निकालेंगे जिसको हम किस नाम से देंगे, ओ सी। ओ से कनेक्ट करने का मतलब है आई जे कैप लगवाना, तो 0 पे आई, 1 पे जे, और 2 पे क्या हो जाएगा के। जिस बच्चे को ये स्टोरी समझ में आ रही है निर्देशांक कैसे जा रहा है पोजीशन वेक्टर में, वो लगभग ये मान लो 3D वाला आधा काम कर चुके हैं, दिक्कत ही नहीं आएगी ज़्यादा। इतना करने के बाद हमारे पास एक लफड़ा होता है कि ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम आप 2 वेक्टर तो निकालो रे यार। ये क्या बोला हुआ है, बी ए वेक्टर कैसे निकलता है जरा, बी ए नाम बोला है उसने ना, बी ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, लास्ट में कौन आ रहा है, ओ ए वेक्टर माइनस क्या करेंगे हम, ओ बी वेक्टर। आ रहा है नहीं बात तो समझ में, बी ए वेक्टर ऐसे निकलता है। तो बताओ बी ए वेक्टर के लिए ओ ए वेक्टर क्या है, पहले तो वो देख लो, आई 2J और 3K, माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, -I 0J और 0 करके बताओ, देखिए क्या आ जाएगा, I 2J ये 3K, और यहाँ क्या हो जाएगा +I, और बाकी के तो खत्म है कहानी, क्या जोड़ू मैं इसमें, 0J 0K है।
तो ये बन जाएगा 2i कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप और 3 में k कैप। इसको बोल दिया बी ए वेक्टर है। इसको क्या बोल दिया? बी ए वेक्टर है। अब ऐसे ही देखो अपन अगले पे चलते हैं। हमारा कौन सा वेक्टर है? ये बी सी वेक्टर है। इसको कैसे निकालेंगे? ओ सी माइनस क्या कर देंगे? ओ बी वेक्टर। पहले देखो ओ सी क्या है, उसको लाओ। ओ सी है हमारे पास 0i प्लस जे प्लस 2k है ना। इसमें से घटाना किसको है? ओ बी वेक्टर ढूंढो। ओ बी वेक्टर क्या है? -i। तबाह हो गया ये आगे। तो देखो इधर से देखो, इसमें बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास? 0i है तो इसकी तो कहानी खत्म है, ये +i हो जाएगा यहाँ से। या फिर एक काम कर लो, लिख ही लो, ये ऐसे बनेगा। एक है जे, एक है के प्लस आई, फिर बाकी खत्म है सारे। तो ये हो जाएगा आई जे और के, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या बोला है इसने? बी ए और बी सी के बीच। ये बी ए है और यहाँ कौन है? बी सी है। इनके बीच में, इनके बीच में हमने बोल दिया क्या होगा? ये थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा। बीसी वेक्टर ये वाला है ना। मैं आपको बता दूं, ये बीसी वेक्टर अगर ये वाला है तो अपन इसमें एक काम और कर लेते हैं। देखो देखो, बीसी वेक्टर को मैं 1 मिनट के लिए ए वेक्टर बोल रहा हूं। हमने सारे चीजों में ए बी मामला सेट किया हुआ है, ए वेक्टर बोल रहा हूं। और जो बी ए वेक्टर है ना, इसको तो मैंने बोल दिया ए वेक्टर है, और इसको क्या बोल दिया मैंने? बी वेक्टर है। इसको बी वेक्टर बोल दिया। तो हमारे आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा कौन है। याद करो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में थीटा कोण होता है तो कैसे निकालते हैं अपन? याद करो, कोस थीटा होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का। तो यहाँ पे सोचो कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? ए वेक्टर को लिख लाओ आई जे के, और इसको डॉट किससे करना है? 2i 2j और 3k। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया 1 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर। इसका हो गया, इसका क्या जाएगा? 2 पे स्क्वायर, फिर ये 2 पे स्क्वायर, और ये भी 3 पे स्क्वायर। अब यहाँ सुन लो, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, काम अपना रेडी सही है लगभग। ये हो गया कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है? आई डॉट आई वाले तो गुणा होके 1 हो जाते हैं। तो बताओ 1 गुणा 2 करके 2 कर दूंगे इसको तो सीधा ही। फिर 1 गुणा ये वाले जे से करेंगे 2 से, तो ये भी फिर 2 हो जाएगा। और 2 गुणा 3 करने से क्या आ जाएगा? 6। यानी आई से गुणा हो गया, सही रिजल्ट देगा। बाकी की सब जीरो, जे से रिजल्ट देगा, और के से देगा। तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 और 2 गुणा 3। यहाँ क्या आ गया? रूट के अंदर देखो 1 1 और 2, तो 1 का 1 1 और 4 कितना हो गया? 6 हो रहेगा यहाँ पे। ये कितना हो रहा है? देखो 4 फिर 4 फिर कितने? 9 13 हो रहा है। ये देखो 6 2 8 2 10 हो गए। और एक बात बताओ, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं, अब इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अपन। कैसे? 6 गुणा 13, 4 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, कितने हुए? 8 17 हो रहा है। ये तो 13 कहाँ से आ गए? डायरेक्ट स्टेप काट करने में यही है परेशानी। गलत काम तो तू कर रहा है, आज तू आया ही लेट है। अभी रुक जा, बहुत ऐस छा रखी है देख। 4 4 और 9 है ना, 9 और 4 13 और 4 17। 17 गुणा 6 कर लो, 102 होंगे। अब इसका रूट वूट खुलना नहीं है। और हमसे पूछा है थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या लिख के आएंगे? कॉस इनवर्स 10/102। इसमें रूट में देखना एक बार।
तुम्हारा टाइम 4 बजे से कर देगा टाइम, बदल रहे होंगे ना वो भी, कुछ टाइम रहेगा। रणजीत सर का दिक्कत आ रही है यार, सुबह करे फिर। अभी तो कहाँ पड़ेगी, 7:45 से 9:45 करूँगा ऐसे ही, स्कूल आओ सीधे ही जाऊँ, अपनी स्कूल है जो टाइम, स्कूल जो 8:45 होगी अपनी स्कूल, तो ऐसे रखूँगा 1 घंटे पहले बुलाऊँगा, सीधे स्कूल जाओ फिर, ये भी ठीक रहेगा। नहीं बैठेगा, शाम को तो उल्टे है ना, 6 बजा करेंगे तो शाम को तो विकराल स्थिति हो जाएगी। 7:45 बजे? अच्छा, 6 बजे तुम्हारा, ये दूर से आएगा, ये गांव से आएगा। है, 1 महीना तो खिंच जाएगा, दिसंबर यार, नवंबर दिसंबर की बात है, फिर चेंज कर देंगे, घर की खेती है अपने तो। वहां से ये होगा कि तुम आए सीधे, ट्यूशन आया, ट्यूशन सीधे गया, स्कूल ही जाएगा। कहाँ आरती करता है भाई? यार पंडित जी महाराज, ये तो मेरी भी दुनियादारी छोड़ के पूजा पाठ की इच्छा कर रही है यार। एक आसन आपका भी लगा। रणजीत सर बता रहे थे ना 5 बजे तक आऊंगा मैं, डिस्टर्बेंस, स्कूल से लेट आएंगे वो, 4 बजे की स्कूल है ना उनकी फ्री। वो कितने बजे करा हुआ है? अबे 5 से 6। तुम नरुका सर के थोड़ी ना जा रहे हो फिजिक्स, अब बदलेंगे दोबारा फिर गड़बड़ होगी तो आपस में कर लेंगे रिवर्स। और देख लेना, कोई गड़बड़ करे तो पूछ के बताना मुझे अभी, एक दो, अभी तो कल से ही बसड़ हो जाएगी यार ये, कल से ही बोल रहे हैं क्या ये, इस टाइम दिवाली बाद की बोली है, दिवाली बाद होगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन में जानकारी तो करना सर, कोई टाइम चेंज करने का इरादा तो नहीं है ना? अभी बता दो सर, वो उस हिसाब से फिर सीन सेट रहे। संडे को तो रखा करेंगे अब, पर जिस दिन रखेंगे ना तो 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, एक दो संडे चाहिए अपन को भारी भरकम। कल मेरा स्कूल, कल मेरा त्रिमूर्ति स्कूल है बस, और नहीं है मेरा। 8 से 10, 10 पे फ्री हो जाता हूँ मैं, पूरा नहीं है मेरा। किसने बोला है? मेरे को पता नहीं है आदि ने। आपको पता होगा यार, मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है इस बारे में। बताओ कल का तो अपन, तुम चाहो तो घूम 10-10 पे तो, क्या है कि वो तो सुबह ही बुला सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ सुबह आपको कल, आप चाहो तो 7 से 8। नहीं बैठ पाएगा फिर शाम को ही आओ। ट्यूशन की थोड़ी ना आएगी, दे रहे हैं।
फिर भी वो सुबह ही पढ़ाएंगे बोल रहे थे। कर दिया कोर्स पूरा, 7 करा दिए। जभी तो मैं सोचू ऐसे कैसे हो गए 7। एक और बोला है शायद, ये कोलिनियर सनरेक के लिए बोला है एक सवाल। सनरे को करने के 2 तरीके हैं, एक 10वीं क्लास में बैक मार जाओ उससे हो जाएगा, 11वीं क्लास में बैक मार जाओ उससे भी हो जाएगा। एक ही पैटर्न है 10वीं 11वीं वाला। तो एक है 12वीं के वेक्टर के हिसाब से करना। 2 तरीके होते हैं सनरेक यानी कोलिनियर के लिए। हटा दूँ, हटा दूँ, कहाँ पूछा? देखो आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है। पॉइंट है भाई कोई, जैसे कि अपन बताएं इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट बोले गए हैं देखना 1 2 और 7। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट बोले गए हैं यहाँ पे 2 6 और 3। और एक पॉइंट दे रखा है इसमें जिसके लिए बोला गया है 3 10 और -1। सनरेक वाला सीन क्या होता है, देखो अक्सर जो हमने बचपन से पढ़ा है वही डायग्राम इसके अंदर चलेगा। देखो ये मान लो सपोज दैट ये पॉइंट्स अपन यहाँ पे लगाने वाले। मेरी बात समझना, यहाँ पे 3 पॉइंट कहाँ कहाँ लगाऊंगा अभी कोई आइडिया ही नहीं है। देखो ऐसे लगा लेता हूँ, अभी ये पता नहीं है कौन किसके बराबर होगा, ये हमें आइडिया नहीं है। ABC नहीं लिख सकते अपन इसमें कुछ भी। और देखो इसमें ये भी बोला गया है ये पॉइंट इनको बोला गया है ये तीनों पॉइंट है वो क्या होंगे, इसमें बोला है कोलिनियर। इसलिए हमने एक लाइन बना ली। आपके पास चॉइस क्या है, आप यहां से दो दो पॉइंट को कनेक्ट करके साइड बना सकते हो, A B B C A जो भी है। अब वेक्टर वाला है तो वेक्टर वाले हिसाब से सोल्व करोगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ए है तो इसका क्या होना चाहिए, एक तरह से ओ से कनेक्शन, स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। अगर वो आप निकाल लोगे तो 10th में भी ले जा सकते हो, 12th में भी ले जा सकते हो। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम बोल रहे हैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा। और कैसे बनता है, बड़ा आसान है, 1i 2j और 7 क्या हो जाएगा k। ऐसे अपन किसका निकालेंगे, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो ओ बी वेक्टर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, देखो जरा 2i, फिर इधर क्या आ जाएगा 6j और 3k। फिर ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, पॉइंट C का क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। और इसके लिए क्या आ जाएगा 3i, ये हो जाएगा 10j और ये -k। अब देखिए अपन ने ना ये पोजीशन वेक्टर इसलिए निकाले हैं कि देखो ये 10th क्लास थोड़ी ना है या 11th थोड़ी ना, उसके हिसाब से करेंगे अपन, वेक्टर के हिसाब से यूज करेंगे चीजों को। और सामने वाले को क्या मतलब रिप्रेजेंट करना है। देखो मैथ वाला टीचर तो उसके तो 10th 11th 12th किसी भी कॉम्बिनेशन करे नंबर मार्क्स तो देने पड़ेंगे। पर क्या होता है कई बार क्या होता है वो जैसे जिस क्लास की है उस हिसाब से देते हैं। जैसे वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से अपन इसको रिप्रेजेंट करें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 10वीं वाला तो सभी जानते हैं, 11वीं वाला जानते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपन क्या निकालेंगे, इस ए और बी के कनेक्शन से हमने एक वेक्टर बनाया ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, देखो लास्ट में कौन है, बी है ना, ओ बी के पोजीशन वेक्टर में से ओ ए का लेस कर दो। ओ बी क्या है इसके अंदर, देखो जरा ओ बी का कितना दे रखा है इसने 2i, ये कितना है, इसमें से हमें किसे माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है ये माइनस कर दिया। कौन है ओ ए, देखो जरा ओ ए क्या है,
I 2j 7k। देखो एक होता है डायरेक्ट, अगर आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट कर लो, 2 में से 1 कम कर रहे हो क्या आएगा I, 6 में से 2 कम कर रहे हो क्या आएगा 4 आएगा। और यहाँ बताओ 3 माइनस का 4 नहीं आ रहा क्या, देखो यहाँ पे 3 में से -7 तो माइनस का 4k। और ये हमारे पास क्या बन जाता है ए बी वैक्टर। एक वैक्टर तो अपना ये निकल आया। देखो हम तो यही बोलेंगे ना कि हमारे तो वेक्टर्स बन रहे हैं, कोलिनियर देखना है तो अभी बताएंगे हम, पहले हमारे क्या बन रहे हैं, वेक्टर बन रहे हैं अपने। तो अभी ऐसे ही अपन इसमें यूज करेंगे। अगला देखो, सबके फ्लो में ऐसे नाम रटे होते हैं, ए बी बी सी सी ए रटे होते हैं ना, तो कुछ भी अपन ले सकते हैं इसमें। देखो क्या करेंगे, बी सी वैक्टर लेंगे, यानी ओ सी में से क्या लेस होगा ओ बी। ओ सी ढूंढो, क्या है अपने पास, ओ सी अपने पास दे रखा है 3i, फिर क्या है ये लो j और ये k में से ओ बी देखो क्या है 2i 6j और 3k। देख लेना ओ बी हो गया ना। अब देखो 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा i, 10 में से 6 गए तो क्या बचेंगे 4j, और फिर आ जाओ -k और -3k तो क्या हो गया -k 4k। ये हमारे पास BC वेक्टर आ गया। सेम अगला आपकी मर्जी, आप उसको AC कहो या फिर कहो CA, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। AC वेक्टर निकाल लूं, इसका मतलब है OC माइनस क्या जाएगा OA। देखिए जरा यहाँ पे क्या बनेगा, OC कितना है पहले वो देखो 3i वही 10 में j और -k। OA देखो जरा, OA क्या है i 2j और 7k। 3 में से 1 गया 2i, 10 में से 2 जाएंगे ना अब की बार तो 8 बच रहेगा देखो, और -k और इधर -के 8k है क्या, देखो एक बार। तो देख लो हमारे पास जो डिटेल्स बन रही है वो लगभग ऐसी बन रही है। ये हमारा तीसरा वेक्टर है AC वेक्टर। आपके पास यहां से आगे 2 रास्ते हैं। फर्स्ट वे कि आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर का परिमाण निकालोगे, दूरी निकालोगे, फिर किसका निकालोगे BC वेक्टर का परिमाण निकालोगे, तो 2 दूरियों का योग किसके बराबर आता था, 2 डिस्टेंस का जो सम करते थे वो किसके बराबर आता था, तीसरी के बराबर आता था। ऐसा कर सकते हो। आप क्या पढ़ के आए हो बताओ इसको, ये पढ़े हो AB प्लस BC बराबर किसके होगी AC के। वही सीन आपका, अगर आप इसमें यहां लिखना चाहो तो क्या बोलोगे, ये A ये B ये C, तो AB और BC के डिस्टेंस को ऐड करने पर टोटल डिस्टेंस मिल जाए। ये सीन जो आपने प्रीवियस क्लासों में खूब निकाला है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं, देखो अगर AB वेक्टर ऐसा है, BC वेक्टर ऐसा है, तो AC वेक्टर ऐसा होगा, होगा नहीं होगा ये। तो मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 वेक्टर का अगर ऐड करने पर तीसरा वेक्टर मिल रहा है तो भी अपना ये चीज क्या होगी, कोलिनियर संरेख होगी। सेकंड वे बन जाता है ये कि हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे AB और BC को, तो क्या आ जाना चाहिए अपना AC। उठा लाओ, देखा कहां बैठे हैं वो, AB किधर है, कहां पड़े रहे AB, ये रहा I प्लस 4j माइनस 4k। BC कहां पर है, I प्लस 4j माइनस 4k बराबर किसके आएगा, AC कहां पर है 2i। मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा मैं, वो 10वीं तक का तरीका है, 11वीं का तरीका है। दूरियां, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस, दूरियां। तो वेक्टर में डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड निकालो। तो वो एक तरीका है, वो भी वैलिड है, आप करके देख लेना, 10वीं 11वीं में करते थे बच्चे लोग, खूब आराम से हो जाएगा। 2i 8j है शायद ये, और फिर कितना है 8k। आप तो जोड़ के देखो बराबर आ जाए तो लिखे आना
ये कैसे हैं, कोलिनियर होंगे। एबीसी पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। जोड़ो देखें, आई और आई कितना आएगा, 2i। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8j। और -4 माइनस क्या आ जाएगा, 8k। तो फाइनली क्या लिखोगे, ए बी सी आर कोलिनियर। ये भी याद रखना काम आएगा, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करने पर तीसरा वेक्टर आ रहा हो तो इसका मतलब वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और तो मैंने इसमें ऐसे भी तो सोच सकते हो, ए बी वेक्टर देखो, ए क्या है स्टार्टिंग, बी है टर्मिनल, और बी सी में बी स्टार्टिंग सी टर्मिनल, तो दोनों के बी भी सेम है, तो बी भी सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ए सी वेक्टर ही तो आएगा उधर, इसलिए भी वो थोड़ा ठीक रहेगा। आंसर मिलेंगे नहीं, सिद्ध करो दे रखा है तो सिद्ध करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बरोबर। टाइम का पंगा सा नजर आ रहा है आगे यार, क्या करें बताओ, किससे क्या कहें। 5 बजे का रख लो, सुबह का झंझट ही खत्म हो जाए सारी। अर्ली इन द मॉर्निंग सीधे घूमते हुए आओ, और 5 बजे मुझे क्लासरूम को बाथरूम नहीं बनाना, सॉरी। पिछली बार तो यही था, मॉर्निंग, जनवरी में 5 बजे का टाइम। एक दिन बच्चे सोते रह गए, एक दिन बच्चे सोते मतलब रह गए, मैं अकेला आया कोचिंग, और एक दिन बच्चे आ गए मैं सोता रह गया। 2 दिन ऐसी घटनाएं हुई थी बस। अब नहीं बंद क्यों हुआ, पूरा पढ़े थे, बंद नहीं हुआ। तीन से चार में बेचारे गवर्नमेंट स्कूल वाले शहीद सारे, 3 से 4 रख लूँ ना तो गवर्नमेंट स्कूल वाले शहीद सारे। वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला, शहीद मतलब वो नहीं आ पाएंगे, यही तो कहने का मतलब है। इस टाइम है ना रणजीत सर 4 बजे तक आएंगे, उनके फिजिक्स की प्रॉब्लम आ रही है यार, स्कूल से 4 बजे फ्री होंगे वो। उनसे करवाएंगे सुबह का, है कर देंगे, वो यहीं तो रुकते हैं। सैनी स्कूल के हैं, इसके अलावा किसी कोई स्कूल ही नहीं है जो 7 बजे रखेगी टाइम। सैनी का ना, मेरे पास आते थे पिछले साल बच्चे। हाँ मैं, हाँ यही टाइम था। तभी तो अरे नहीं, सर्दियों में लेट करेंगे, वो होगा लेट उनका भी। कोई ऐसा स्कूल नहीं है, जो भी स्कूल है वो स्कूल से मतलब नहीं है हमें, अब क्या करें, भिड़ भी तो रहा है ये बेचारे, दो दो जनों का डिस्टर्बेंस है। 3 बजे करे तो 5 जनों का डिस्टर्बेंस है, सुबह करे तो 2 जनों का डिस्टर्बेंस है। चले अभी फिलहाल के लिए आगे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लो इस जीव का क्या होगा सोचो, ये लाइट मैं ही जलाता हूँ आके, ये खाती है, भोजन यापन होता है इसका। हटा दो यहाँ पे। मैं जितना पॉसिबल है करता हूँ कोऑपरेट, जो भी है टाइम देखो क्या रहता है। हो गया, सबका हो गया क्या, हटा दूँ, तू कहाँ है। वो जो बच्चा बोल रहा है उसको देखो पहले।
आज अपने कहाँ गया वो संजय? महाभारत का युद्ध लाइव। भाई साहब घना इंटेलिजेंट आदमी है वो। चले कि चले? 1 2 3 बूम चलो। देखो यहाँ पे इसमें कहीं लैंग्वेज वाला तो मेरे एक दिमाग से निकल रहा है लैंग्वेज वाला, और मैंने करा दिया था कि लैंग्वेज वाला ये 0 होता है नहीं होता है। छोड़ो इसको। 17 वाला बताओ, वो उससे मैच कर रहा है क्या पॉइंट उस वाले से? ये अलग है डिफरेंट क्या है बताओ कौन से में? अरे भाई ये क्या हो गया? देख यहाँ पे देख, कोई दिक्कत नहीं है, करना कुछ नहीं है, आसान सवाल है। देखो इसने बोला है कि वेक्टर बता रखे हैं। देखो पहले वाला वेक्टर है ना, तो देखो ये ऑलरेडी सेटेड करके दिया है, इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं ओए वेक्टर। जो ओए वेक्टर है उसको क्या बोला गया है? ओए वेक्टर बोला गया है 2i है, फिर j है, और फिर k है। ऐसे दूसरे वाले का नाम बताओ। मैंने o से कनेक्ट क्यों करा? क्योंकि i j k दे रखे हैं इसने, कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, क्या दे रखे हैं? i j k, इसलिए कर दिया पहले ही। ये पोजीशन वेक्टर ही है, इसको अगर सामान्य तौर पर बोलेंगे तो pv ऑफ a है। ये क्या है? pv ऑफ पॉइंट a। और ऐसे ही ओ भी वेक्टर क्या दे रखा है इसने? i, फिर 3j, और फिर है -k 5k। और इसको बोलेंगे pv ऑफ किसका है? पॉइंट b का। फिर आ जाओ ओसी वेक्टर दे रखा है तीसरा, इसको बोला गया है 3i है, उसके बाद है -k 4j और -k 4k। और इसको क्या बोलेंगे? pv ऑफ पॉइंट किसका है? ये भी c का। इनको बोले कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, यानी ये कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसे हैं? ये जो है ना, ये ABC पॉइंट है। इसने ये बोला है पॉइंट ABC, ये अपन को प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपन को? सिद्ध करना है पॉइंट ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के वर्टेक्स है, यानी समकोण त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इस तरह से ये बोल रहा है। आपको एक छोटी सी हिंट बता रहा हूं, इसको ऐसे उड़ा सकते हैं अपन। देखो कई तरीके इसमें। एक तो बताता हूं, आप सारे साइड निकालो पहले। साइड मतलब वेक्टर्स निकालो, पॉइंटों को मिलाने वाले। जैसे 2 मिनट के लिए ये सोचो कि मैं इसका नाम ऐसा रख लूं, इसको बोल दूं मैं C है, इसको बोल दूं मैं A है, इसको बोल दूं B है, ऐसे बोल दूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मुझे ऐसे पता लग गया पावरफुल वेक्टर ये दिख रहा है C। तो जो पावरफुल होता है उसी पे क्या बनाता हूं मैं? 90। पावरफुल वेक्टर देखो C नाम से दिख रहा है, तो ये बना लिया अपन ने 90 डिग्री वाला। आपको पिछले वाले पॉइंट में मैंने एक चीज बताई थी, उसी के हिसाब से अपन करेंगे। देखो ये चल रहा है सॉल्यूशन। देखो क्या बोलेंगे, आपके पास एक चॉइस है। आप क्या करोगे? सबसे पहले कौन सा वेक्टर निकालोगे? AB वेक्टर। और वो कैसे निकलेगा? OB वेक्टर माइनस किसमें से? OA वेक्टर। उसी कहां से आ गया? कब आया ये? अच्छा OB कितना है यहाँ पे? देखो OB है I - k 3j - k 5k। और इसमें से माइनस किसको करना है? OA को करना है, यानी 2i - k j और प्लस k k। तो देखो जरा AB वेक्टर क्या आ जाता है? I - 2i मतलब -ki -3i, और एक और ये प्लस का हो गया ना, -3 + 1 यानी -k 2j, और -k 5k और -k यानी -k 6k। ये बन गया अपने पास। अभी ऐसे ही अपन कौन सा वाला निकाल लेंगे? अगला निकाल लेंगे इसमें, उसको बोलेंगे हम BC वेक्टर। अगर मान लो एक को बोल रहे हैं हम BC वेक्टर, ऐसे
एक को बोला है अपन ने ए बी वेक्टर, देखो ये ऐसे गया ए बी वेक्टर, फिर ये वाला कौन सा आ रहा है बी सी वेक्टर। देखो यू डायरेक्शन नहीं चल रही है इसकी, तो ये इसके फिर कैसा होना चाहिए, अगेंस्ट खड़ा होना नहीं चाहिए कि करंट आ रहा है ना, ये ऐसे खड़ा होना चाहिए। या फिर आप इसमें एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये हमें मस्त लग रहा है हाइपोटेन्यूज जैसा, तो आप फिर ऐसे निकालते, इसको एक तरीका ये भी हो सकता था इसमें कि आप क्या निकालते इसमें, एक निकालते बी सी वैक्टर है, एक निकालते सी ए वैक्टर है, तो देखो इस फ्लो में जाता हुआ ये बी ए वैक्टर से टकराता, यही चीजें बनती है इसके अंदर। अगर अपन देखेंगे तो ये इस फ्लो में आ रहे हैं, इससे टकराएंगे, क्योंकि ट्रायंगल एडिशन रूल है, त्रिभुज का नियम सदिश के लिए। चलो ये सारे बाद की बातें हैं, अपन तो अपने काम को अंजाम देते हैं। देखो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, ओसी माइनस क्या करेंगे ओबी। ओसी कितना है उसको देखो जरा, 3i माइनस के 4j और माइनस के 4k। अब देखो जरा इसमें से 3i माइनस के 4j माइनस के 4k, इसके बाद देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस ओबी वेक्टर कितना है उसको देखो, ओबी वेक्टर अपने पास i माइनस के 3j और ये कितना है माइनस के 5k। अब सोचो क्या बन जाएगा ये, इधर अगर अपन देखते हैं तो ये देखो 3i माइनस 2i हो रहा है, माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस का जे ही प्रभावशाली रहेगा। ये प्लस के 3 हो गए, ये माइनस का 4 है। आप चाहें तो इसको अच्छे से खोल लेना, और इधर आओ माइनस के 4k और इधर प्लस के 5k, यानी क्या आएगा के, चेक कर लेना एक बार भाई इसको। ये हो गया बीसी वेक्टर हो गया। एक और निकालना चाह रहे हैं अपन जिसका नाम है एसी। अब देखो आप कैसे करोगे, ए बी हुआ बी सी हुआ, एक ही फ्लो में चल रहे हैं, ए बी हुआ अपने पास, फिर बी सी हुआ, एक ही फ्लो में चल रहे हैं। तो अभी आप चाहें तो इसमें ए सी वेक्टर निकाल लो या सी ए वेक्टर निकाल लो, कैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर में क्या बोलेंगे अपन, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये डायग्राम में नाम सबसे आखिर में लगाने हैं, पहले नहीं लगाने कभी भी। जैसे अपन ने लगा लिए वैसे लगाने नहीं है पहले, क्योंकि हो सकता है अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन किस फ्लो में रखना पड़े नाम। अब देखो ओ सी माइनस ओ ए हो गए, इसको निकाल के देखो क्या आएगा, ओ सी कितना है अपने पास, ओ सी है 3i, ये है 3i, फिर है माइनस के 4j और ये है माइनस के 4k। इसमें से लेस करना है, ओ ए कितना है वो देख लो, 2i माइनस जे प्लस के। बताओ क्या आना चाहिए, 3 में से 2 गए तो आई आ रहा है, फिर बताओ -4 और ये प्लस हो जाएगा तो -3 हो रहा है, और -4k और वो माइनस के -5k हो रहा है। क्या चेक करो एक बार ये सही है क्या एडिशन, इनके एडिशन से, और ये देख लो सही है क्या ये। अब यहां से आगे 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता क्या कहता है सुन लो, पहला रास्ता ये कहता है आप क्या करोगे, ए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर करोगे, बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल के उसका स्क्वायर करोगे, और एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल के उसका स्क्वायर करना। अगर 2 का ऐड तीसरे के बराबर आ जाए तो आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे कि देखो रफली करके बता दो, ए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पक्का 1 4 36, सही बोल रहा है 41 आएगा ये। तो यार खिलाड़ी आदमी निकले यार। इसमें देखो बीसी का कितना आ जाएगा 4, रफली कर रहा हूं ऐसे ही 1 और 1, देखना 6 आ रहा है क्या। और एसी का देखो, एसी का क्या आ रहा है 1 9 और कितना आ रहा है 25 35 आ रहा है। ऐसा सवाल करा था मैंने, याद करो। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या, आप ऐसा कर सकते हो, एसी के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर करना, उसमें बीसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड करना, और वो किसके बराबर आ जाएगा,
AC में BC करने पर किसके बराबर आएगा? AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। काम बन जाएगा आपका। यानी 41, सॉरी कितना है इसका? इसका है AC का 35, 6 और कितना आ जाएगा ये 41 के। तो अपन लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? अरे यार गड़बड़ कर दिया अपन ने, उल्टा लिख दिया इसको। ऐसे करो, AB का स्क्वायर बराबर किसके हो रहा है? AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सो अपन बोल सकते हैं ABC किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, यानी समकोण के शीर्ष हैं। ये अपन ने वहां पे किया हुआ था एक सवाल पहले भी। और इसका दूसरा क्या बनेगा उसके लॉजिक को देखना आप लोग। तो ये दूसरा वाला अपने लिए अलग रहेगा थोड़ा। ये दूसरा वे क्या कहता है इसका, देखो सेकंड, आपने कौन कौन से वेक्टर निकाले? आपने एक निकाला AB, एक निकाला कौन सा? BC, और एक कौन सा निकाला है अपन ने? तो इसके अंदर अपन एक लॉजिक और देख सकते हैं, देखो -2 है और ये क्या है? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर कर रहा हूं। देखो ध्यान से, AB वेक्टर कितना है इसमें? -I, माइनस का कितना है? 2J, और माइनस का 6K। मैं जैसे ही मैं दूसरा वेक्टर कर रहा हूं, देखो आप क्या आ रहा है, ये 2I फिर -J और प्लस K। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 2I माइनस I कितना? I, और ये कितना है? -K 3J, और ये कितना आ रहा है? -K 5K। इनको जैसे ही ऐड कर रहा हूं तो ये किसके बराबर आ रहे हैं? ये बराबर आ रहे हैं किसके? AC वेक्टर के। किसके आ रहे हैं? ये AC वेक्टर के। तो आप देख लो, दो वेक्टर को ऐड करने पर किसके आ रहा है? ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। ये तरीका आपका कैसा है? सदाबहार तरीका जो आप पढ़ते आए हो आज तक 10, 11, 12। ये तो वो है, इससे आपको आ रहा है समझ में, तो ये करके आओ आप आराम से। अदरवाइज क्या होता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करने पर, इसकी एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो अब नहीं दी है, NCERT ने पहले चला करती थी 19 के एडिशन में और इनमें सीधे लिखे हुए थे। अगर आपको क्या हो, दो वेक्टर को ऐड करके तीसरे वेक्टर का जितना पावर आ जाए उतना ही वेक्टर वही आ जाए, तो वो आपस में कैसे होते हैं फिर? परपेंडिकुलर, यानी कैसे होते हैं वो? आपस में समकोण बनाते हुए ट्रायंगल के अंदर एडजस्ट होंगे। तो हम बोल सकते हैं इसके वर्टेक्स कैसे होंगे? इसके भी वर्टेक्स, ये बोलते हैं वर्टाइसेस कैसे होंगे? इसके राइट एंगल्ड होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष। समकोण त्रिभुज के क्या होंगे? शीर्ष होंगे। क्यों कह दिया हमने कि AB वेक्टर और BC वेक्टर के एडिशन से हमें क्या मिल रहा था? AC वेक्टर मिल रहा था, इस वजह से हमने ये बोला है। आप सोच रहे हैं साहब यहाँ पे मेरे ध्यान नहीं रही, CA कर दिया तो कोई फर्क नहीं आएगा उससे, घबराओ मत। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क आता ही नहीं है, CA कर चाहे AC कर, क्या फर्क पड़ेगा? वेक्टर्स में भी आपस में इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा ये जरूर देख लेना, कोई बच्चा मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर रहा है तो ये देखो शीट्स क्या होने चाहिए थे इसके, इसको जरा कैप्चर करो। देखो अगर कोई बच्चा इसके हिसाब से कर रहा है तो क्या आया उसके साथ? क्या क्या नाम रखे अपन ने? एक तो AC का स्क्वायर ऐड किया और BC का किया, और वो किसके बराबर आ रहे थे? AB के। तो ये ऐसा नहीं हो रहा क्या? देखो C पे 90, वही सीन बनेगा। अब वो किसके बराबर आ गया? देखो AB क्या हो गया अपना यहाँ पे, वहां पे भी AB क्या है? कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर ही तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। और यहाँ पे इसको देखो कि ये AC और BC इसकी साइड हो गई ये वाले। अब AC का और BC का मतलब ये एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, और AB के बराबर आ रहे हैं ये। तो ये फ्लो लगभग ऐसे नहीं चलना चाहिए, AC CB बोलना चाहिए था। मैग्नीट्यूड में तो सेम आता है, CB होता है ये। और फिर अगर ये इस फ्लो में जा रहे हैं तो ये किससे टकराते? इससे टकराते, AB से टकराते। ठीक है ना?
तो ये इस फ्लो में अगर वेक्टर हिसाब से कोई बनाता तो वो ऐसा बनाता, मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको लगाने की जरूरत नहीं रहती है। सीए ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैग्नीट्यूड वाले में तो आप सीए लो चाहे एसी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ये जो तरीका है ना, ये सदाबहार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो आप बताओ, लंबाई में राजगढ़ से अलवर जाऊं, अलवर से राजगढ़ आऊं, क्या किलोमीटर ज्यादा हो जाते हैं क्या? किसमें इसमें किसमें उसमें बैठ जाओ, इसमें बाहर वाले में बैठ जाओ। हाँ, ध्यान से लगाना, कहीं आसपास ऐसे का मत लगा देना। रणजीत सर से करवा लो ये चीज, ऐसे ये लगा देंगे मच्छर को। हटा दो, उतार रही है क्या? चल ठीक, एक और रह रहा होगा इसका, वो और कर लो शायद। 18 है, कौन सा है वो? ये करा के अगला और बता दूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है एक बार। कल का टाइम फिर ये कि ये अभी तो तुम भी इतने बात करके देखना एक बार, कोई निकल जाए सोल्यूशन तो पूछ लेना। कहीं अपन अभी चेंज करे और वो खुद के मन में आए तो सुबह आगे पीछे कर दे, देखो है ना। सबके प्रॉब्लम आएगी, उनके प्रॉब्लम आएगी, 4 से 5 उनका भी बिगड़ेगा, उनके फिजिक्स वालों का भी। तो आप एक बार क्लियर कर लेना। वो जहाँ तक है संभावना मुझे ऐसी लग रही है, वो आपको सुबह लेके जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों को। जब केमिस्ट्री का रहेगा ना, उसके जस्ट बैक में रखेंगे वो। अब अगर हिंदी मीडियम, अगर केमिस्ट्री ने पहले रख रखा है तो वो हिंदी मीडियम फिजिक्स जाएगा सुबह। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वो सुबह जाएगा, फिर हिंदी मीडियम जाएगा सुबह, एक मीडियम जाएगा सुबह। अपना पुलाव बन रखा है तो अपने में तो लफड़ा होता ही है। अगर इधर का चेंज करो तो हिंदी मीडियम गए, उधर का चेंज करो तो इंग्लिश मीडियम गए। चले आगे चले, हो गया क्या दादा? हो हाँ, वहाँ से रणजीत सर देंगे ना यार, वो थोड़ा उनके पास हो सकती है जो। अठारहवां रह रहा है, स्कोर देख जाओ। देखिए 18वें में क्या दे रखा है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्येतर। आप शून्येतर को नॉन जीरो टाइप में याद रखना, नहीं हिंदी के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, शून्येतर पता ही नहीं रहेगा क्या है। इस वेक्टर का क्या बोला गया है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ए के इक्वल है। ये चीज इन्होंने दे रखी है खुद ने, बोला हुआ है ए वेक्टर का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर है, ए के। एक लैम्बडा और है जिसको भी क्या बोला गया है, नॉन जीरो स्केलर, यानी शून्येतर, जीरो नहीं है मतलब ये अदिश है। हमारी तरफ से एक कांस्टेंट है, हम क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, कांस्टेंट है। और एक बात और बोली है, इतना ही कसर नहीं छोड़ रहा, लैम्बडा ए वेक्टर को क्या बोला है इसने, यूनिट वेक्टर है। तो मेरी बात समझो, इतनी सारी बातें बोली है, फिर बोला है कि बता आंसर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे दिए। क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, कि मैग्नीट्यूड ए का ए के बराबर है, लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है। इतनी सारी उसमें से हमने कांस्टेंट निकाल लिया, और लैम्बडा और ए को क्या करा है, कांस्टेंट को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करा है, और उसको यूनिट वेक्टर बोला है। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। तो इसका है ना अपन प्रॉपर्टी समझ रहे हैं इसकी, इसका मतलब ये है इस टाइप की चीज का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, एक। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है इसमें। अब आपको बता दूं मैग्नीट्यूड में क्या हिस्सा होता है, स्केलर वाले को आपने देखा हो कई बार, नीचे कोई भी 1/7 से गुणा है, कोई भी चीज 1/7 है तो बाहर निकाल लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ लैम्बडा को इसमें ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, देखो ऐसे, लैम्बडे का मैग्नीट्यूड फिर किसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड किसका, ए वेक्टर का। लैम्बडा का तो लैम्बडा ही रहेगा, और इसका इसका देखो अपने पास ये ऐसे लिख देंगे अपन। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी थी, देखो ये यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, तो लैम्बडा और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ए, और बराबर में क्या है, क्या किसमें,
लैम्बडा ए का क्या पूछा इसमें और आगे? लैम्बडा तो लैम्बडा ही रहेगा ना, उसका तो क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा? वही तो लिखा है। ये ऐसे छोड़ा है, ऐसे छोड़ा होगा ये। हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये ऐसे छोड़ा है। तो पूछा गया है फिर लास्ट में, रहने दो। ए की वैल्यू पूछी है, लैम्बडा की क्या पूछ रही है? यदि ए क्या होगा, ए हो जाएगा 1 ऐसा, ये दे रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, लैम्बडा अगर 7 है तो 7 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7 ही होगा। मैं भी यही कह रहा था, लैम्बडा का लैम्बडा ही होगा। ये कौन सा ऑप्शन था ये तो बता दो। तुम कहां जा रहे हो और अभी? ऑप्शन डी बता रहे हैं करेक्ट। अगले टॉपिक डालो, स्केलर प्रोडक्ट डालो। 1 मिनट ले रही है अभी, डालो। 1 मिनट में स्केलर प्रोडक्ट बता दूंगा क्या है। डालो स्केलर प्रोडक्ट। नहीं हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको ही क्या बोलते हैं हम, देखो क्रॉस मतलब ये वाला, इसको करते हैं तो क्या आता है? वेक्टर प्रोडक्ट आता है। इसी को क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। यही क्या होता है? तिर्यक गुणन। रणजीत सर टाइम की प्रॉब्लम हो रही है यार, रणजीत सर टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ जा रहे हो? टाइम की प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5 बजे मेरे वाले टाइमिंग में गड़बड़ है यार। दो तीन बच्चे नहीं आएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गायब हैं सारे। इनमें इनके प्रॉब्लम है कि इनका शाम को है केमिस्ट्री का।